नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। कांग्रेस जनता पार्टी ने संसद मार्च के बहाने जमकर दिल्ली में तांडव मचाया, पथराव किया, तोड़फोड़ मचाई। दिल्ली की सड़कों पर खूब बवाल किया गया, पुलिस वालों को घेर कर मारा गया, जो जवान तैनात थे उन्हें खदेड़ा गया, उनके साथ बर्बरता की गई। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, हर किसी को हैरान परेशान कर रही हैं। लेकिन देखिए, पूरा बॉलीवुड, तमाम लोग आकर इस सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर रो रहे हैं, कह रहे हैं हमारा बहुत दिल दुखा है, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। कुनिका आकर कह रही है छात्रों के साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है, कोई लोकतंत्र पर सवाल उठा रहा है, कोई मोदी सरकार को खूब कहता नजर आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास आऊं तो सोनाक्षी सिन्हा और नसरुद्दीन शाह इस पूरे मामले को लेकर एक बार क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को सुनवाते हैं, कैसे रो रहे हैं वो लोग। I've never given a statement out like this, but आज हम उसे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप सर, आगे और भी बाइटें सुनवाएंगे क्योंकि और भी एक्टर्स हैं जो सामने आए हैं। लगातार ये लोग मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं और अब एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के बहाने रोना शुरू कर दिया है। क्या ये प्रोटेस्ट छात्रों का प्रोटेस्ट है या फिर मोदी हेटर्स का प्रोटेस्ट है? कि दो तरह के लोग सिर्फ हैं जो इस कॉकरोच आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। एक इप्टा से जुड़े हुए लोग। इप्टा एक संस्था है, कम्युनिस्ट की है, जो कि कलाकार से जुड़े होते हैं। वो कम्युनिस्ट संस्था है। जैसे नसरुद्दीन शाह उनके साथ जुड़े हुए हैं या अतुल कुलकर्णी उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक तो वो संस्था है जो लेफ्टिस्ट ऑलरेडी है, वो समर्थन कर रहे हैं, और दूसरा जिनका वो जो इस्लामिक टाइप का बोल सकते हैं, जैसे सोनाक्षी सिन्हा की शादी हो गई या स्वरा भास्कर की शादी हो गई मुस्लिम से, तो वो तो ऑलरेडी मोदी हेटर्स पहले से ही थे ना। नया अगर कोई आया हो तब बताइए कि जो पहले राष्ट्रवादी था और अब खिलाफ हो गया है। शबाना नसरुद्दीन शाह, अतुल कुलकर्णी ऑलरेडी मोदी हेटर्स। ये से मैंने कहा ना कि देखिए, जैसे अतुल कुलकर्णी हैं हिंदू लेकिन लेफ्टिस्ट एक विंग से जुड़े हुए हैं, इप्टा, मैं नाम तो बता रहा हूं। वो सब क्या है, वो सब कम्युनिस्ट लोगों का संगठन है। और ऐसा तो है नहीं कि बॉलीवुड में कम्युनिस्ट नहीं है। और किसी जमाने में जितने पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव लोग हुआ करते थे वो कम्युनिस्ट हुआ करते थे। तो उन्हीं के अवशेष नसरुद्दीन शाह टाइप में बचे हुए हैं। तो इस उम्र में आके वो अपनी विचारधारा तो बदलेंगे नहीं। तो वो ऑलरेडी राइट विंग हेटर हैं। लेकिन ये संख्या बहुत कम है और पहले के मुकाबले अगर आप बोलिएगा तो और कम होती जा रही है। अब जो भी आप बताइएगा, मैं सबको इनमें से जानता हूं। अच्छा बताइए, इस पूरे धुरंधर के यूनिट जो है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने कुछ कहा? मैं सक्सेसफुल लोगों के बारे में बोल रहा हूं, फ्रस्ट्रेटेड लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूं। ये स्वरा भास्कर का करियर कैसा चल रहा है आपको पता ही है। सोनाक्षी सिन्हा का करियर कैसा चल रहा है पता है। ये खत्म हो गए ना सब। तो खत्म हो गए तो इसी तरह के बयान देकर तो लाइमलाइट में रहेंगे। और मुसलमान से शादी हो ही गई है तो और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता मोदी को गाली देने के अलावा। लेकिन पंकज जी, चलो हिंदू मुसलमान एक तरफ छोड़ देते हैं, लेकिन ये तो छात्रों का प्रोटेस्ट है ना, आवाज उठा रहे हैं, तो उसमें गलत क्या? जो भी है अभी भी कह रहा है कि छात्रों का प्रोटेस्ट है, या तो बहुत क्यूट है या दूसरे को बेवकूफ समझ रहा है। कहां है छात्रों के मुद्दे? आप बताइए। नीट पेपर लीक का मामला उठाया गया ना, शुरुआत से मंच पे बार बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, नीट पेपर लीक हुआ, छात्रों ने आत्महत्या कर ली। जब छात्रों का मुद्दा उठाया जा रहा था तब ये सब नहीं थे। पहले 17 दिन कहां कोई ये सब था।
अब तो जो मुद्दा हो गया, इंडियन आर्मी की मां की गाली, आरएफ जो जवान है उनको जहां कहीं भी देखो वर्दी में उनको जान से मार डालो, और मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा होना चाहिए, सबका इस्तीफा हो जाना चाहिए। तीसरा, ये बॉलीवुड वाले जो ऑलरेडी हैं उस तरह के, और आप कह रहे हैं साइड में कर दो। अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये इंटरमिक्स शादी नहीं होता ना, या लिविंग वाला चक्कर नहीं रहता, तो ये सब कभी समर्थन नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बॉलीवुड में जो या तो किसी मोहम्मदन को अपना पति बनाना चाहते हैं, या फिर कोई अगर ये पत्नी बनाना चाहते हैं, या फिर ये सब का बहुत तरह का चक्कर है वहां पे। और बॉलीवुड में आपको, मैंने कवर किया है बॉलीवुड, वहां दो तरह के लोग हैं। एक स्वस्थ मानसिकता के लोग, जैसे अजय देवगन टाइप के लोग हो गए, या बहुत मतलब वो अपना काम पे फोकस करते हैं, और दूसरा वोक लोग, WOKE, और जो नहीं जानते हैं वो कल्चर क्या होता है वो जाके गूगल में सर्च करें। और दूसरा वोक लोग हैं जो कि शुद्ध रूप से नफरत करते हैं, वो भगवान से नफरत करते हैं, वो संस्कार से नफरत करते हैं, वो जो भी मान्यताएं हैं समाज की उन सबसे नफरत करते हैं। अब जो वोक हैं या जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो इफ्टा वाले हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो जाहिर तौर पे विरोध कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और सोनाक्षी सिन्हा के बारे में तो एक बात बता दूं, कल वो बर्गर, मतलब पहले का ये वीडियो है, वो मजाक उड़ा रही थी लिटरली। सोनम वांगचुक अनशन पे है, वीडियो बनाया, उसी वक्त का ये दोनों वीडियो है। कि एक वीडियो में कहती है मेरे दिल रो रहा है, मेरे आत्मा रो रही है, मेरे गुर्दा रो रहा है, मेरा फेफड़ा रो रहा है, सोनम वांगचुक उपवास पे है, उसके बाद फिर बर्गर, और फिर मजाक उड़ा रही है। शबाना आजमी, ये क्यों कर रहे हैं पता है? तो लगातार प्रोटेस्ट में शामिल रहे हैं। अरे तो शबाना आजमी मुस्लिम नहीं है क्या? नसरुद्दीन शाह नहीं है मुस्लिम? ये सब नहीं नफरत करते हैं? मोदी से नफरत, उनको कोई मतलब नहीं कि प्रोटेस्ट का मुद्दा क्या है। ये ऑलरेडी हर मुद्दे पर विरोध करते हैं। और शबाना आजमी का एक ब्रिटिश एनजीओ है जिसके पैसे बाहर से आते थे, मोदी सरकार उस पैसे पर रोक लगा देगी तो ये समर्थन करेगी? ये तो विरोध ही करेगी ना। तो मतलब इस चलिए, कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में लोग शामिल हो रहे हैं, फिर इनका मकसद क्या है? सिर्फ मोदी से हेट करना, हेट फैलाना, या फिर इसके पीछे कुछ और रणनीति है? क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, तमाम बिल आने वाले हैं। इनको बिल से मतलब नहीं है, मोदी का विरोध है, और मोदी का विरोध, बीजेपी का विरोध, आरएसएस का विरोध ऑलरेडी वो करते आ रहे हैं। ये पहली बार कोई कर रहे नहीं। ये जो आप सोनाक्षी का जो पिता है वो पहले कांग्रेस का था, पहले सबसे पहले बीजेपी का था, तो ये बीजेपी सपोर्टर थी। इसके घर का नाम रामायण था और बाल बच्चों का नाम लव कुश वगैरह रखा था। फिर क्या किया, बीजेपी ने उनको टिकट काट दिया तो कांग्रेस में गए, तो कांग्रेस में गए तो ये सेकुलर हो गए, और अब टीएमसी में है तो और ज्यादा सेकुलर हो गए। तो पिताजी उस तरह कर रहे हैं तो बेटी चली गई फरहान के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। और खाए बर्गर किसने रोका है? इनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन इंटेंट समझिए कि क्यों कर रहे हैं ये सब। और बॉलीवुड में ये सब चार बटेर जो है ना, ये बॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड बहुत बड़ा है। उसी बॉलीवुड में बहुत सारे बड़े स्टार हैं। आप बॉलीवुड के 4 बड़े स्टार का नाम ले लीजिए जो किसी ने कुछ कहा हो इस बारे में। लेकिन चुन चुन के लाते हैं वैसे लोगों के जो खुद फ्रस्ट्रेटेड है, जिनका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, जिनकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, जो या तो इस्लामिस्ट हैं या कम्युनिस्ट हैं, और उनका बयान दिखाते हैं कि बॉलीवुड का वर्जन है। प्रकाश राज तो लगातार मंच संभाले हुए हैं, कम्युनिस्ट है वो, कम्युनिस्ट है, शुरू से विरोध करता रहा है, पहली बार थोड़ी ना विरोध किया है। इस बार प्रकाश राज को क्यों मेंशन कर रही है? नसरुद्दीन साहब पहली बार थोड़ी ना विरोध किया है, क्यों मेंशन कर रही? ये कुनी का सचदेव फिर? हाँ वही है, सेम। तो जो है वो है सच्चाई। खैर एक बार इनका बयान भी सुनवा देते पंकज जी, लोग क्या कुछ कह रहे हैं। शबाना आजमी का, कुनी का, अतुल कुलकर्णी, कैसे इस प्रोटेस्ट को लेकर ये लोग भावुक होते, रोते, बच्चों के लिए आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि रसम के बाद एक तो ये कि सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं, मैं उस दर्द से जुड़ना चाहता हूं। और दूसरी बात, हमारी सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो अपनी संवेदनशीलता को प्रकट करें। सोनम जी और उनके साथी, उनको ये लगता है कि बहुत ही कुछ दर्दनाक कारण हैं जिनकी वजह से उनकी कुछ मांगे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारी सरकार को ये लगता है कि वो कारण सही नहीं है और उनकी मांगे बिल्कुल ही सही नहीं है। मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारी सरकार असंवेदनशील है, क्योंकि कई बार हमने हमारी सरकार को भावुक होते हुए देखा है, जनता का जो दर्द है उससे जुड़ते हुए देखा है।
बस इस बार इस मामले में शायद कुछ गलतफहमियां हैं जिसकी वजह से यह संवेदनशीलता प्रकट नहीं हो रही, एक संवाद नहीं हो रहा। एक सवाल है, सरकार को इतना डर किस बात का है? एक टीचर से, एक साइंटिस्ट से, एक देशभक्त से, या फिर सवालों से? सोनम वांगचुक ने डायलॉग मांगा, जवाब में डायलॉग नहीं मिला, पुलिस एक्शन मिला। यही लोकतंत्र है या फिर ईगो का प्रदर्शन? एक मजबूत सरकार वो नहीं होती जो आवाजों को दबा दे। मजबूत सरकार वही होती है जो अलग आवाजों को भी सुनने की हिम्मत रखे। और सिर्फ सोनम सर की बात नहीं है, आज पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल पूछा जा रहा है। प्राइमरी स्कूल्स बंद हो रहे हैं, टीचर्स की कमी है, पेपर्स लीक हो रहे हैं, रुक नहीं रहा है, एंट्रेंस एग्जाम्स पर भरोसा टूट रहा है, स्टूडेंट्स डिप्रेशन में हैं, कुछ अपनी जान तक दे रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों का फ्यूचर ही नहीं बचा पाए तो किस बात का विकसित भारत? पंकज जी, लगातार यही कहा जा रहा है, किसी का दिल दुख रहा है, कोई भावुक हो रहा है, किसी को दर्द दिखाई दे रहा है, किसी को वाकई में खुद दर्द हो रहा है। बहुत दर्द है, 12 साल से दर्द है। और दर्द इस बात का है कि कितना भी हम विरोध कर रहे हैं, कितना भी करें, वो जा क्यों नहीं रहा है। अभी इनका दर्द रहने वाला है थोड़ा, क्योंकि देखिए देश की जनता होशियार है। फिल्में मैं भी देखता हूं, मुझे भी डायलॉग्स पसंद हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं जिसको पसंद करता हूं एक कलाकार के रूप में, उसको जरूरी नहीं कि मैं वोट देने जाऊं तो उसके कहने के अनुसार ही देने जाऊं। हाँ, आएगा तो मैं भीड़ जरूर जुटा दूंगा, देखने जरूर जाऊंगा कि कैसा दिखता है, लेकिन वोट हर कोई अपनी मर्जी से देता है। मुझे पता है कि बॉलीवुड के इस्लामिस्ट मोदी से हेट करते हैं, मुझे पता है कि बॉलीवुड के कम्युनिस्ट मोदी से हेट करते हैं, मुझे पता है कि कौन कौन लोग कहां कहां किस स्टैंड के साथ खड़ा है। और आप एक लिस्ट बनाए बोलेगा, मैं लिस्ट बना के दे दूंगा, और जो मोदी विरोधी हैं वो हर मुद्दे पर ऐसा विरोधी करेंगे, उसका कोई नहीं। तो मतलब मान लिया जाए ये प्रोटेस्ट छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं है, ये चंद लोगों का प्रोटेस्ट है जो मोदी हेटर है, उनका प्रोटेस्ट है। सारे जुट गए हैं एक जगह, जैसे कि कम्युनिस्ट जुट गए, खालिस्तानी जुट गए, ये अलगाववादी कश्मीरी जुट गए, तो ये बहुत तरह के लोग, मतलब जो इस तरह का कांग्रेसी आ गया तो कोई आ गया, सब मिलकर जंतर मंतर पे 3000 लोग को इकट्ठा कर लिया। और ये हिंसा करवा रहे हैं यंग लड़कों से, जैसे कम एज के जो लड़के हैं उनको हाथ में तलवार और डंडे दे दीजिए, भीड़ दे दीजिए, फिर तो वही काम करेंगे जो कर रहे हैं। चलिए, और आप बहुत सीरियस हैं, मुझे अब पता चल रहा है कि अब ये कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इनके जो लक्षण है ना, ये बहुत लंबा चलने वाले हैं नहीं। खैर, विपक्ष तुला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, छात्रों से प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन धीरे 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 कहां ये प्रदर्शन पहुंच गया है। विपक्ष पूरा तुला हुआ है, वामपंथी पूरे तुले हुए हैं। अब बॉलीवुड के चंद लोग लगातार इस प्रदर्शन के बहाने रोते नजर आ रहे हैं, अपने फैंस को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कितना गलत हो गया। लेकिन मोदी सरकार लगातार यही कह रही है कि भाई छात्रों के लिए सरकार काम कर रही है, इस तरीके का माहौल खराब ना किया जाए। जानबूझकर माहौल को भड़काया जा रहा है, युवाओं को उकसाया जा रहा है। मकसद क्या है वो आप सब समझ रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर को लेकर और जो हमने बाइटें सुनाई हैं, जो बॉलीवुड का पक्ष रखा है, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।